ये रहा दोस्तों पहला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? अंबुबाची मेला, मोत्सु, वंगाला या दोस्तों चाप चारकुट? बताइए। निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार है जो असम में देवी कामाख्या के मासिक धर्म की अवधि को चिन्हित करता है? तो दोस्तों वह अंबुबाची का मेला है। यह दोस्तों कामाख्या माता मंदिर में लगता है। कहाँ लगता है? कामाख्या माता मंदिर में लगता है। और यह मंदिर कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? असम राज्य में स्थित है। इस बात को याद रखिएगा। दोस्तों संविधान दिवस कब मनाया जाता है? यदि आपसे पूछ ले कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है, तो 26 नवंबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को मनाया जाता है। और दोस्तों इसको विधि दिवस भी कहा जाता है और कानून दिवस के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी? यदि आपसे पूछ ले तो 15 महिलाओं की संख्या थी। कितनी थी दोस्तों? 15 महिलाओं की संख्या थी। दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक संगठन डॉट डॉट जिसने हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया की स्थापना की? दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किस संगठन की स्थापना की जिसने दोस्तों हिंदू धर्म में सुधार का प्रयास किया था? यह पूछा गया है इस क्वेश्चन में। तो दोस्तों स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। किसकी दोस्तों? आर्य समाज की स्थापना की थी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर अगला। संविधान सभा में सम्मिलित पहली महिला स्वास्थ्य मंत्री कौन थी? तो दोस्तों वह कौन थी? राजकुमारी अमृत कौर जी थी। ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है परीक्षाओं में। हम संविधान के बारे में बहुत कुछ पढ़ लेते हैं, परंतु दोस्तों संविधान में जो महिलाएं सम्मिलित थी उनके बारे में नहीं पढ़ते और क्वेश्चन कभी कभी वहीं से ही पूछ लेता है। इसलिए दोस्तों एक एक क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। संविधान में कुल कितनी महिलाओं ने हस्ताक्षर किए? यदि आपसे पूछ ले तो कुल दोस्तों 11 महिलाओं के हस्ताक्षर संविधान में मिलते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3। ई कृष्ण अय्यर का संबंध किस नृत्य से है? भरतनाट्यम से है, ओडिसी से है, कथक से है या कुचिपुड़ी से है? बताइए। ई कृष्ण अय्यर जो साहब थे इनका संबंध किस नृत्य शैली से है? तो दोस्तों ई कृष्ण अय्यर साहब का संबंध जो है भरतनाट्यम से है। किससे है दोस्तों? भरतनाट्यम से है। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दोस्तों। संविधान सभा में शामिल मुस्लिम महिला कौन थी? दोस्तों बेगम एजाज जो थी यह मुस्लिम महिला थी जो संविधान सभा में शामिल थी। दोस्तों संविधान सभा में शामिल एकमात्र दलित महिला कौन थी? तो दोस्तों दक्षिणाई वेलायुद्दीन जो महिला थी ये एकमात्र दलित महिला थी संविधान सभा में जो सम्मिलित थी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 4। भारत में प्रत्येक डॉट डॉट में एक बार जनसंख्या गणना की जाती है? 5 वर्ष में, 12 वर्ष में, 10 वर्ष में या 15 वर्ष में? बताइए। भारत में प्रत्येक कितने वर्षों में जनसंख्या की गणना की जाती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों 10 वर्षों में की जाती है। दोस्तों जनगणना शुरू किसके समय में हुई थी? तो मेयो के समय में हुई थी। किसके समय में? मेयो के समय में 1872 में हुई थी। यदि आपसे पूछ ले 10 की आधार पर, किस आधार पर दोस्तों? 10 की आधार पर या वैज्ञानिक आधार पर कब शुरू हुई थी? तो दोस्तों 1881 में शुरू हुई थी और दोस्तों रिपन के कार्यकाल में शुरू हुई थी। ये बातें भी याद रखिएगा। दोस्तों प्रागैतिहासिक मानव का प्राचीनतम जीवाश्म कहाँ से प्राप्त हुआ? दोस्तों प्रागैतिहासिक जो मानव है इसका प्राचीनतम जो जीवाश्म है यह कहाँ से प्राप्त हुआ आपसे पूछा है। तो दोस्तों ये हथनौरा से प्राप्त हुआ। कहाँ से प्राप्त हुआ? हथनौरा नामक स्थान से प्राप्त हुआ। यहाँ पर दोस्तों मानव की खोपड़ी मिली थी। क्या मिला था? मानव की जो खोपड़ी है वह दोस्तों प्राप्त हुई थी। दोस्तों पहली बार भीमबेटका की जो गुफाएं हैं इनकी खोज किसने की थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, नोट करिएगा। तो दोस्तों वे थे वी एस वांकड़र। कौन दोस्तों? वी एस वांकड़र साहब जो थे इन्होंने पहली बार भीमबेटका की गुफाओं की खोज की थी। क्वेश्चन नंबर 5। मोहिनी अट्टम की जननी डॉट डॉट पर आधारित एक टोक्यो फिक्शन है? शोभना नारायण पर, कलामंडलम कल्याणियू अम्मा पर, महबूब सुभानी पर या अनुराधा पांडे पर? बताइए। मोहिनी अट्टम पर, मोहिनी अट्टम की जननी पर आधारित दोस्तों डोक्यो फिक्शन या यूं कहें डॉक्यूमेंट्री कौन सी है? उसका नाम आपसे पूछा गया है। तो वह दोस्तों कौन सी डॉक्यूमेंट्री है? उसका नाम है कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। यानी ऑप्शन बी क्या हो गया? करेक्ट आंसर हो गया। दोस्तों व्यवस्थित कृषि
स्थायी जीवन। और दोस्तों पालतू भैंस के साक्ष्य कहां से प्राप्त हुए? तो मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। कहां से प्राप्त हुए? मेहरगढ़ से प्राप्त हुए। दोस्तों मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया अनाज कौन सा था? तो दोस्तों जो जौ है यह मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयोग में लाया गया अनाज था। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किस राज्य में मकर संक्रांति को पेड्डा पांडुंगा के रूप में मनाया जाता है? तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में, केरल में या कर्नाटक में? बताइए कौन सा राज्य है जहां दोस्तों मकर संक्रांति को पेंडा पांडुंगा नाम से मनाया जाता है? तो दोस्तों आंध्र प्रदेश में। कहां मनाया जाता है? आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। दोस्तों भारत के तट रेखा वाले राज्यों की संख्या कितनी है आपसे पूछे तो 9 है। कितनी है? 9 है। और सबसे लंबी तट रेखा वाला राज्य पूछ ले आपसे तो वह है गुजरात। कौन सा है दोस्तों? गुजरात। इस बात को नोट करिएगा। दोस्तों भारत में किस वर्ष में राष्ट्रीय काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया गया था? 2005 में, 2004 में, 2003 में या 2000 में? बताइए इस वर्ष में दोस्तों राष्ट्रीय काम करने के बदले अनाज कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। तो दोस्तों वह 2004 था। कौन सा सन था? सन 2004 था। यह बात नोट करिएगा। दोस्तों 10 डिग्री चैनल जिसको जलमार्ग कहा जाता है किसके मध्य स्थित है? तो दोस्तों यह अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के मध्य स्थित है। वहीं बात की जाए 9 डिग्री चैनल जलमार्ग की तो यह किसके मध्य स्थित है? दोस्तों यह मालदीव और मिनिकॉय के मध्य स्थित है। यह बात भी नोट करिएगा। दोस्तों भारत के संविधान को निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? दोस्तों जो भारतीय संविधान है उसका कौन सा अनुच्छेद है जो राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? अनुच्छेद 123 से 132 तक, 134 से 143 से 153 से 167 या दोस्तों 145 से 150? बताइए भारत के संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य कार्यकारिणी से संबंधित है? तो वह दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 153 से 167 है। दोस्तों भारत का दक्षिणी बिंदु कौन सा है? दोस्तों भारत का जो दक्षिणी बिंदु है वह इंदिरा पॉइंट है जिसको दोस्तों पारसन पॉइंट भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पारसन पॉइंट भी कहा जाता है। दोस्तों सबसे पहले सूर्य कहाँ दिखाई देता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों आप सभी ये तो जानते ही होंगे कि अरुणाचल प्रदेश को सूर्योदय वाला राज्य कहा जाता है और सबसे पहले भारत में सूर्य अरुणाचल प्रदेश में दिखाई देता है। लेकिन अरुणाचल प्रदेश में किस गांव में दिखाई देता है? तो दोस्तों डोंग गांव में। किस गांव में? डोंग गांव में दिखाई देता है और यहां पर सूर्योदय 4 बजे ही हो जाता है, 4 AM पर ही हो जाता है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 9, मोहिनी अट्टम निम्न में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? बिहार से, कर्नाटक से, उत्तर प्रदेश से या केरल से? बताइए जो मोहिनी अट्टम है वह निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित एक एकल शास्त्रीय नृत्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह किस राज्य से संबंधित है? केरल राज्य से है। मोहिनी अट्टम कहाँ संबंधित है? केरल राज्य से संबंधित है। दोस्तों भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की अर्थव्यवस्था है? तो दोस्तों आप सभी जानते हैं विकासशील अर्थव्यवस्था है। अपने निर्धारित समय में प्रारंभ न होने वाली पंचवर्षीय योजना कौन थी? तो दोस्तों जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी यह अपने निर्धारित समय में प्रारंभ नहीं हुई थी। इस बात को नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 10, निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य रूप की शुरुआत 16वीं शताब्दी में वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव द्वारा की गई थी? ओडिसी, कुचिपुड़ी, मणिपुरी या सत्रिया? बताइए इस शास्त्रीय नृत्य की जो नृत्य रूप की शुरुआत है जो 16वीं शताब्दी में दोस्तों वैष्णव संत महापुरुष शंकर देव जी द्वारा की गई थी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों सत्रिया की। किसकी दोस्तों? सत्रिया की। और ये दोस्तों नवीनतम क्लासिकल नृत्य भी है। क्या है दोस्तों? नवीनतम क्लासिकल नृत्य भी है, यानी शास्त्रीय नृत्य भी यही है। यह बात भी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर अगला, जल का वाष्प में परिवर्तन किस प्रकार का परिवर्तन है? भौतिक परिवर्तन है। क्षारीय विलयन का पीएच मान किस प्रकार का है दोस्तों? 7 से अधिक होता है। क्षारीय विलयन का जो पीएच मान है वह 7 से अधिक होता है। जो जल से वाष्प में परिवर्तन है दोस्तों वह क्या कहलाता है? भौतिक परिवर्तन कहलाता है। कुल मिलाकर दोस्तों भौतिक परिवर्तन वो होता है जो दोस्तों रिवर्सिबल होता है, यानी जैसे मान लीजिए जल से वाष्प में परिवर्तन हुआ, जल से वाष्प बना, तो जब हम वाष्प को ठंडा कर देंगे तो वह जल में परिवर्तित हो जाएगा। यानी जो
परिवर्तन हो रहा है वह पुनः अपने मूल अवस्था में लाया जा सके, वह भौतिक परिवर्तन कहलाता है। वहीं बात की जाए यदि रासायनिक परिवर्तन की दोस्तों, तो जिसको अपने मूल ढांचे पे न वापस लाया जा सके वह दोस्तों क्या कहलाता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। जैसे दोस्तों दूध से दही का बनना, आप दही से दूध नहीं बना सकते, इसको दोस्तों रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, डॉट डॉट में बाबर ने पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था, 1528 में, 1523 में, 1530 में या दोस्तों 1526 में, बताइए कब बाबर ने दोस्तों पानीपत में इब्राहिम लोदी को हराया था। तो दोस्तों कब हराया था बताइए। दोस्तों 1526 में हराया था। कब हराया था? 1526 में हराया था। दोस्तों मानव शरीर द्वारा निर्मित विटामिन कौन सा है? तो दोस्तों विटामिन डी और के का निर्माण मानव शरीर द्वारा होता है। जबकि दोस्तों अगला क्वेश्चन है, जीडी बिरला पुरस्कार जीतने वाली पहली महिला वैज्ञानिक कौन थी? तो दोस्तों अदिति सेन थी। कौन थी दोस्तों? अदिति सेन थी, जो पहली महिला वैज्ञानिक थी जिन्होंने जीडी बिरला पुरस्कार जीता था। दोस्तों उधम सिंह ने किसकी हत्या की थी? जॉन साइमन की, माइकल ओडायर की, सिडनी रोलेट की या दोस्तों रेजिनाल्ड डायर की, बताइए। जो उधम सिंह थे इन्होंने किसकी हत्या कर दी थी? तो दोस्तों जो उधम सिंह थे इन्होंने माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। किसकी दोस्तों? माइकल ओडायर की हत्या कर दी थी। जबकि दोस्तों ये किसकी हत्या के लिए गए थे? जनरल डायर की हत्या के लिए गए थे, लेकिन दोस्तों कंफ्यूजन में इन्होंने माइकल ओडायर को मार दिया था। दोस्तों भारत के अधिकांश शास्त्रीय नृत्य रूपों की उत्पत्ति किससे हुई है? तो दोस्तों नाट्य शास्त्र से हुई है। किससे हुई है? नाट्य शास्त्र से हुई है। किस वेद को जादू टोना वाला वेद कहा जाता है? तो दोस्तों जो अथर्व वेद है इसको जादू टोना वाला वेद कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन सा चीनी तीर्थयात्री ह्वेनसांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? त्यांग हॉय, लाओ त्युत्सु, फाहियान या दोस्तों आई किंग, बताइए कौन सा चीनी यात्री है दोस्तों जो ह्वेनसांग के लगभग 50 वर्ष बाद भारत आया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये दोस्तों। तो दोस्तों वह कौन सा था? आई किंग था। कौन था दोस्तों? आई किंग था। यह बात नोट करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के मर्दाना पहलू को किसके रूप में जाना जाता है? दोस्तों जो मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य है इसके जो पुरुषों द्वारा जो किया जाता है उसको चोलोम नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? चोलोम नाम से जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन मणिपुरी शास्त्रीय नृत्य के कलाकार हैं? तो दोस्तों झावेरी बहनें, इसमें दोस्तों 4 बहनें हैं, दर्शना, नयना, रंजना और सुवर्णा। इसके बाद दोस्तों गुरु विपिन कुमार सिंह भी किससे संबंधित है? मणिपुरी नृत्य से, और गुरु नल सिंह भी मणिपुरी नृत्य से ही संबंधित हैं। दोस्तों विशु एक डॉट डॉट पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिणी भाग में मनाया जाता है। जैन धर्म का, बौद्ध धर्म का, हिंदू धर्म का या पारसी धर्म का, बताइए। दोस्तों जो विशु है यह हिंदू धर्म का, किसका दोस्तों? हिंदू धर्म का एक पर्व है जो मुख्य रूप से भारत के दक्षिण भाग में मनाया जाता है। छऊ लोक नृत्य की कितनी प्रमुख शैलियां हैं? तो दोस्तों जो छऊ लोक नृत्य है इसकी 3 प्रमुख शैलियां हैं। कितनी हैं? 3 प्रमुख शैलियां हैं। कौन कौन सी दोस्तों? सराम केला छऊ जो दोस्तों झारखंड में होता है, मयूरभंज छऊ जो दोस्तों कहां होता है? उड़ीसा में होता है, वहीं दोस्तों पुरुलिया छऊ जो पश्चिम बंगाल में किया जाता है। जबकि दोस्तों संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? 1953 में हुई थी। कब हुई थी दोस्तों? 1953 में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना हुई थी। क्वेश्चन नंबर 15, कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? अर्थशास्त्र, सूक्तावली, मुद्रा राक्षस या दोस्तों इंडिका, बताइए। कौटिल्य ने निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक लिखी थी? तो दोस्तों जो कौटिल्य थे इन्होंने अर्थशास्त्र लिखी थी। क्या लिखा था? इन्होंने अर्थशास्त्र पुस्तक लिखी थी। यह बात नोट करिएगा। दोस्तों जगजीत सिंह गजल गायक के अर्धशास्त्रीय संगीत का संग्रह कौन सा है? द अनफॉरगेटेबल्स। यह दोस्तों जगजीत सिंह एक गजल गायक हैं, इनका दोस्तों जो अर्धशास्त्रीय संगीत है उसका संग्रह क्या है? द अनफॉरगेटेबल्स इनका संग्रह है। दोस्तों दीपिका रेड्डी, भावना रेड्डी, कौशल्या रेड्डी, विजय प्रसाद और दोस्तों शोभा नायडू का संबंध निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो इनका संबंध दोस्तों कुचिपुड़ी शास्त्रीय नृत्य से है। यह बात नोट करिएगा। दोस्तों वंदे मातरम गीत निम्नलिखित में से किस लेखक ने अपनी एक उपन्यास में उद्धृत किया है या लिखा है? दोस्तों बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, वीर सिंह सलगांवकर, वीर सिंह
सलगांवकर दोस्तों, या दोस्तों मुरुगम पेरियार, या दोस्तों लाल माखन सिंह? बताइए। वंदे मातरम गीत के लेखक कौन हैं, बताइए। तो दोस्तों वंदे वंदे मातरम गीत के लेखक बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय साहब हैं। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष में हुआ था? दोस्तों 1982 में भारत में दूसरी बार एशियाई खेलों का आयोजन हुआ था। दोस्तों फुटबॉल विश्व कप का प्रारंभ किस वर्ष हुआ था? दोस्तों 1930 में हुआ था, और पहली बार दोस्तों उरुग्वे में हुआ था। कहां हुआ था? उरुग्वे में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 17, गुप्त शासक समुद्रगुप्त की प्रशंसा में लिखित प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त शासक दोस्तों समुद्रगुप्त की जो प्रशंसा है उसमें लिखा गया प्रयाग प्रशस्ति या इलाहाबाद स्तंभ के रचयिता कौन थे? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों कौन थे? हरिसेन साहब थे। कौन थे दोस्तों? हरिसेन साहब थे। ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? तो दोस्तों प्रथम राष्ट्रमंडल खेलों का कॉमनवेल्थ गेम का आयोजन 1930 में हैमिल्टन में किया गया था। हैमिल्टन कहां है दोस्तों? कनाडा में है। दोस्तों नरेंद्र मोदी ए पॉलिटिकल बायोग्राफी के लेखक कौन है? तो दोस्तों एंडी मैरिनो है। कौन है दोस्तों? एंडी मैरिनो है, और यह एक ब्रिटिश लेखिका है। यह बात भी नोट रखिएगा। दोस्तों 18वां क्वेश्चन है, दिसंबर 1929 में डॉट डॉट की अध्यक्षता में लाहौर में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया था। लाहौर में दोस्तों लाहौर के अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग को औपचारिक रूप दिया गया था। इसके अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष दोस्तों कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। कौन थे दोस्तों? पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। दोस्तों भारतीय संविधान में यूनियन संघात्मक व्यवस्था अवशिष्ट शक्तियां किस देश से ली गई हैं? तो दोस्तों कनाडा से ली गई हैं। कहां से ली गई हैं? कनाडा से ली गई हैं। जबकि दोस्तों न्यायिक पुनरावलोकन, मौलिक अधिकार, उपराष्ट्रपति का पद, राष्ट्रपति पर महाभियोग, स्वतंत्र न्यायपालिका को भारतीय संविधान में किस संविधान से लिया गया है? तो दोस्तों संयुक्त राज्य अमेरिका या यूएसए के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किसने वज्जी पर प्रस्तावित हमले के बारे में सलाह देने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी? किस पर दोस्तों? वज्जी पर जो प्रस्तावित हमला था उसके संबंध में सलाह लेने के लिए बुद्ध से मुलाकात की थी, यानी गौतम बुद्ध जी से मुलाकात की थी। राधागुप्त ने, वत्सकार ने, अशोक ने, या यश ने? बताइए किसने मुलाकात की थी? तो दोस्तों मुलाकात करने वाले वत्सकार थे। कौन थे दोस्तों? वत्सकार थे। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, भारतीय संविधान में एकल नागरिकता संसदीय प्रणाली का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया है? तो दोस्तों भारतीय संविधान में एकल नागरिकता और संसदीय प्रणाली का जो कॉन्सेप्ट है वह यूनाइटेड किंगडम यानी यूके या जिसको ब्रिटेन बोला जाता है वहां से लिया गया है। दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचन की विधि को किस देश के भारतीय संविधान से लिया गया है? दोस्तों किस देश में भारतीय संविधान से लिया गया है? दोस्तों राष्ट्रपति निर्वाचन की जो विधि है इसको हमने आयरलैंड से ग्रहण किया है। कहां से ग्रहण किया है? आयरलैंड से ग्रहण किया है। यह बात भी नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 20, पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे दोस्तों डॉट डॉट कहते थे। क्या कहते थे? बताइए। जिसे सभा कहा जाता था, भ्रमण कहा जाता था, परिषद कहा जाता था, या फिर दोस्तों नौकायन कहा जाता था? बताइए। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय सभाओं की चर्चा है। इनमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे किस नाम से जाना जाता था? तो दोस्तों जिसे सभा के नाम से जाना जाता था। किस नाम से जाना जाता था? सभा के नाम से जाना जाता था। दोस्तों विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया को भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों जापान से लिया गया है। कहां से? जापान से। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तथ्यों को कहां से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, ड्री दोस्तों अरुणाचल प्रदेश का एक कृषि उत्सव है। यह डॉट डॉट के महीने में मनाया जाता है। दोस्तों जो ड्री है यह एक उत्सव है। कहां का? अरुणाचल प्रदेश का। यह किस महीने में मनाया जाता है? तो दोस्तों यह जुलाई महीने में मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? जुलाई महीने में मनाया जाता है। दोस्तों भारत के संविधान में समवर्ती सूची प्रस्तावना की भाषा संयुक्त बैठक किस देश से लिए गए हैं? दोस्तों जो भारतीय संविधान में समवर्ती सूची का कॉन्सेप्ट है और दोस्तों जो प्रस्तावना की
भाषा है, इसके साथ साथ जो संयुक्त बैठक का सिद्धांत है, इसको हमने ऑस्ट्रेलिया के संविधान से ग्रहण किया है। कहां के संविधान से? ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। इस बात को भी नोट रखिएगा। दोस्तों, भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का विचार किस देश से लिया गया है? तो दोस्तों यूएसएसआर या रूस के संविधान से लिया गया है, और इनको दोस्तों सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। यह बात नोट रखिएगा। दोस्तों, ग्लेशियर आमतौर पर डॉट डॉट में पाए जाते हैं, मैदान में, पठार में, नदियों में या पहाड़ों में? बताइए, ग्लेशियर आमतौर पर कहां पाए जाते हैं? तो दोस्तों पहाड़ों में पाए जाते हैं। कहां पाए जाते हैं? पहाड़ों में पाए जाते हैं। यह बात भी नोट करिएगा। दोस्तों, खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम किस काल में प्रारंभ हुई थी? तो नवपाषाण काल में। किस काल में? नवपाषाण काल में प्रारंभ हुई थी। दोस्तों, आग की खोज किस काल में हुआ था? तो दोस्तों आग की जो खोज है वह पूरा पाषाण काल में हुई थी। यह बात याद रखिएगा। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 23, पृथ्वी के वायुमंडल की पहली परत डॉट डॉट है, क्षोभ मंडल है, बाह्य मंडल है, समताप मंडल है या मध्य मंडल है? बताइए, पृथ्वी के वायुमंडल की जो पहली परत है वह कौन सी है? तो दोस्तों पृथ्वी के वायुमंडल की जो पहली परत है वह क्षोभ मंडल है। कौन सी है? क्षोभ मंडल है। दोस्तों, इनाम गांव भारत के किस राज्य में स्थित है? तो दोस्तों महाराष्ट्र में। कहां स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संग्रहालय कहां है यदि आपसे पूछ ले? तो दोस्तों हाल ही में यह बनाया गया है, और ये कहां है? राखीगढ़ी में है। कहां है दोस्तों? राखीगढ़ी में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से किस कारण से खेती को काटो और जलाओ विधि अपनाई जाती है? दोस्तों, निम्नलिखित में से किस कारण से खेती की काटो और जलाओ विधि को अपनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों वह है मिट्टी की उर्वरकता को पुनः पूर्ति करने के लिए, यानी जो मिट्टी की दोस्तों उपजाऊता है यानी उर्वरकता है वह पुनः प्राप्त हो सके मिट्टी को, इसके लिए दोस्तों काटो और जलाओ विधि अपनाया जाता है। क्योंकि दोस्तों जब फसल काटी जाती है तो दोस्तों जो मलबा निकलता है उसको जला दिया जाता है, तो वह दोस्तों राख बन जाता है, खाद के रूप में बन जाता है, जो दोस्तों जमीन के लिए फायदेमंद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य प्राप्त हुए? तो दोस्तों धौलावीरा गुजरात स्थान से जल संरक्षण के साक्ष्य प्राप्त हुए। दोस्तों, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भारत में उत्खनित प्रथम सैंधव स्थल कौन सा था? तो दोस्तों रोपड़ था, जिसकी खोज किसने की थी? बीबी लाल साहब ने की थी। किसने की थी दोस्तों? बीबी लाल साहब ने की थी। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 25, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? उत्तरी एशिया में, दक्षिणी एशिया में, पूर्वी एशिया में या पश्चिमी एशिया में? बताइए, भारत एशिया के किस भाग में स्थित है? तो दोस्तों जो भारत है यह एशिया के दक्षिणी भाग में स्थित है। किस भाग में स्थित है? दक्षिणी भाग में स्थित है, यानी ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल किस नदी के किनारे स्थित है? दोस्तों भोगवा नदी के। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे स्थित है। जबकि बात की जाए कालीबंगा स्थल किस नदी के किनारे है? तो दोस्तों घग्घर नदी के। किसके? घग्घर नदी के किनारे कालीबंगा स्थल स्थित है। यह बात नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 26, ये दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो संसद है दोस्तों वह किससे मिलकर बनती है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों यह परीक्षा की दृष्टि से। तो दोस्तों जो संसद है यह किससे मिलकर के बनती है? यह दोस्तों राज्यसभा और लोकसभा से, दोनों से मिलकर के संसद बनती है। किससे मिलकर के? राज्यसभा और लोकसभा दोनों से मिलकर के बनती है। और दोस्तों इसमें राष्ट्रपति भी सम्मिलित होते हैं, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। पहला और दूसरा तीसरा तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत के संसद के संयुक्त सत्र के बारे में सही नहीं है? बताइए। अब तक दोनों सदनों की संयुक्त बैठक 3 मौकों पर हो चुकी है। राज्यसभा के सभापति जो उपराष्ट्रपति होते हैं संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। राष्ट्रपति संयुक्त सत्र के दोनों सदनों की बैठक बुला सकते हैं। संसद के दोनों सदनों के बीच गतिरोध को दूर करने के लिए संयुक्त सत्र का आयोजन किया जाता है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये भी क्वेश्चन दोस्तों अच्छे लेवल का क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। राज्यसभा के सभापति संयुक्त सत्र की अध्यक्षता करते हैं। यह गलत बात है, बल्कि दोस्तों लोकसभा के जो अध्यक्ष होते हैं वही इसकी अध्यक्षता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28,
भारतीय संविधान के मूल लेख में डॉट डॉट अनुच्छेद हैं। दोस्तों जो भारतीय मूल हमारा संविधान था उसमें कितने अनुच्छेद थे? 395, 440, 386 या दोस्तों 376। दोस्तों उसमें 395 टोटल अनुच्छेद थे, यह बात नोट करिएगा। क्वेश्चन नंबर 29, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा? अनुच्छेद 2 में, अनुच्छेद 1 में, अनुच्छेद 11 में, अनुच्छेद 10 में, बताइए। तो दोस्तों भारत, इंडिया दैट इज भारत, यानी भारत राज्यों का संघ होगा, यह बात किस अनुच्छेद में कही गई है? तो अनुच्छेद 1 में कही गई है। किस में कही गई है? अनुच्छेद 1 में कही गई है। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 30, भारतीय संविधान में समानता के अधिकार संबंधी डॉट डॉट कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 3, 4, 5 या 2, बताइए। समानता के अधिकार संबंधी अनुच्छेद कौन सा? कितने अनुच्छेद हैं? अधिकार संबंधी अनुच्छेद कौन सा है? बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में देंगे। क्वेश्चन नंबर 31, भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 डॉट डॉट से संबंधित है? शिक्षा के अधिकार से, अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का अंत या दोस्तों विधि के समक्ष समानता, बताइए। भारत के संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो दोस्तों भारत के संविधान का जो अनुच्छेद 17 है या अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है क्या? बताइए, क्या इससे संबंधित है? दोस्तों बिल्कुल यह अस्पृश्यता के अंत से संबंधित है। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पृश्यता की अवधारणा को समाप्त करता है और किसी भी रूप में इसके व्यवहार को निषिद्ध करता है? तो दोस्तों वह अनुच्छेद कौन सा है? अनुच्छेद 17 है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद उपाधियों के अंत से संबंधित है? 16, 19, 17 या 18, बताइए। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जो उपाधियों का अंत से संबंधित है? तो वह दोस्तों कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 18 है। कौन सा है? अनुच्छेद 18 है। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की स्वतंत्रता है? अनुच्छेद 1 का जी, 20 का सी, 21 का एफ या दोस्तों 22 का बी, बताइए। इस अनुच्छेद के तहत दोस्तों एक नागरिक को कोई भी उपजीविका या व्यापार करने की क्या है दोस्तों? स्वतंत्रता प्राप्त है। तो दोस्तों वह अनुच्छेद 19(1) का जी है, यह बात नोट करिएगा। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है? 21, 20, 21A या दोस्तों 90, बताइए। कौन सा अनुच्छेद है जो अभिव्यक्ति की आजादी प्रदान करता है? दोस्तों वह अनुच्छेद 19 है। अनुच्छेद 21A दोस्तों शिक्षा के अधिकार से संबंधित है। किससे? शिक्षा के अधिकार से। इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, भारत में प्रत्येक डॉट डॉट में एक बार जनसंख्या की जनगणना की जाती है दोस्तों 10 वर्षों में की जाती है। दोस्तों बजट दस्तावेज कुल व्यय को डॉट डॉट में वर्गीकृत करते हैं। माल और आय, आंशिक और पूर्ण व्यय, सेवाओं और गैर माल सेवाओं के रूप में, योजनागत और गैर योजनागत व्यय के रूप में, बताइए। जो बजट है वह जो बजट दस्तावेज है वह कुल व्यय को किसमें वर्गीकृत करता है? तो दोस्तों वह कुल व्यय को किसमें वर्गीकृत करता है? योजनागत और गैर योजनागत व्यय के रूप में वर्गीकृत करता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38, दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डॉट डॉट का कच्चा माल है? प्लास्टिक उद्योग, फर्नीचर उद्योग, सीमेंट उद्योग या सीमेंट उद्योग, बताइए दोस्तों। ये दोनों सेम ऑप्शन है। दिए गए उद्योगों में चूना पत्थर डॉट डॉट का कच्चा माल है। चूना पत्थर किसका कच्चा माल है? तो दोस्तों यह सीमेंट उद्योग का कच्चा माल है, यानी सी और डी दोनों क्या हो जाएंगे? राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 39, 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का लिंगानुपात सबसे अधिक था? दमन दीव, पुदुचेरी, चंडीगढ़ या लक्षद्वीप, बताइए। 2011 की जनगणना के अनुसार किस केंद्र शासित प्रदेश का जो लिंगानुपात है वह सर्वाधिक था? बताइए।
तो दोस्तों वह था पुद्दुचेरी। कहाँ था दोस्तों? पुद्दुचेरी में लिंगानुपात क्या था दोस्तों? सबसे अधिक था केंद्र शासित प्रदेशों में। स्वतंत्रता के बाद भारत ने डाट डाट में अपनी पहली पंचवर्षीय योजना शुरू की। 1953 में, 1950 में, 1952 में, 1951 में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपनी पहली पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब की थी? तो दोस्तों 1951 में की थी। कब की थी? 1951 में की थी। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्मा चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने के समय के समानुपाती होती है? जूल का नियम, हुक का नियम, फैराडे का नियम या कूलाम का नियम? बताइए। निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार जो विद्युत धारा है इसके द्वारा जो उत्पन्न ऊष्मा है वह चालक के प्रतिरोध धारा के वर्ग और इसके प्रवाहित होने वाले समय के समानुपाती होती है? तो दोस्तों जूल के नियम के अनुसार। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42, ईस्ट और हाइड्रोजन पैराऑक्साइड डॉट डॉट बनाते हैं? ऑक्सीजन मोनोऑक्साइड, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड या दोस्तों कार्बन? बताइए। ईस्ट और हाइड्रोजन पैराऑक्साइड क्या बनाते हैं? तो दोस्तों यह मिलकर के ऑक्सीजन निर्मित करते हैं। क्या करते हैं? ऑक्सीजन निर्मित करते हैं। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 43, डॉट डॉट आवर्त सारणी पर 17वें समूह में स्थित है? अक्रिय गैस, बोरोन, काल्कोजन या दोस्तों हैलोजन? बताइए। आवर्त सारणी के 17वें समूह में कौन स्थित है? तो दोस्तों हैलोजन स्थित है। कौन स्थित है? हैलोजन स्थित है। क्वेश्चन नंबर 44, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें डॉट डॉट का जोड़ या डॉट डॉट का निष्कासन हो अपचयन कहलाता है? कार्बन डाइऑक्साइड हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन या हाइड्रोजन और ऑक्सीजन? बताइए। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दोस्तों हाइड्रोजन का जोड़ होता है और ऑक्सीजन का निष्कासन होता है वह अपचयन कहलाती है। ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45, तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? हाइड्रोजनीकरण, पाश्चुरीकरण, संरक्षण या समांगीकरण? बताइए। तेल का वनस्पति में रूपांतरण क्या कहलाता है? तो दोस्तों यह क्या कहलाता है? यह हाइड्रोजनीकरण कहलाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 46, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को सामान्यतः कहा जाता है? क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शुष्क बर्फ कहा जाता है। ऐसे तत्व की पहचान करें जो तीसरे आवर्त में संबंधित नहीं है? ब्रोमीन, फास्फोरस, सिलिकॉन या आर्गन? बताइए। तीसरे आवर्त में कौन सा तत्व है जो सम्मिलित नहीं है? तो वह है दोस्तों, वह कौन सा है? बताइए। वह है दोस्तों ब्रोमीन। कौन है? ब्रोमीन है। क्वेश्चन नंबर 48, ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है। यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है? निछालन, विखंडन, खनिजन या ह्यूमसीकरण? बताइए। ह्यूमसी भवन? बताइए। ह्यूमस एक गहरे रंग का अक्रिस्टलीय पदार्थ है। यह किस प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप बनता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दोस्तों यह ह्यूमसी भवन प्रक्रिया के परिणाम स्वरूप निर्मित होता है। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आप सभी जानते हैं C3H4 प्रोपाइन का रासायनिक सूत्र होता है। क्वेश्चन नंबर 50, लैंथेनाइड कितने तत्वों की एक श्रृंखला है? 10 तत्व, 18, 15 या 12? बताइए। तो दोस्तों जो लैंथेनाइड है यह कितने तत्वों की एक श्रृंखला है? ये दोस्तों 15 तत्वों की। कितने? 15 तत्वों की एक श्रृंखला है। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। दोस्तों धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ बने रहने के लिए। दोस्तों आज का यह प्रैक्टिस सेट आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा और साथ में बनी बेल आइकन दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम अगला वीडियो अपलोड करें आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। दोस्तों मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अपना और अपनों का ख्याल रखिए, सभी का सम्मान करिए। धन्यवाद दोस्तों।